प्रिय बिहार के सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सभी बंधुओं को हार्दिक स्वागत। मैं आज जो आप लोग के सामने बातों पेश करने जा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब बता देते हैं जो जीता वहीं सिकंदर शीर्षक है, उसके द्वारा भाइयों ध्यान पूर्वक आप सभी विषय बिंदुओं पर सभी जानकारियाँ सभी तरह के प्राप्त करें। जिन बंधुओं को मेरी बात अच्छी लगती है तो वे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं किसी यहाँ भेजने का काम नहीं करता हूँ और न ही किसी के यहाँ ज़्यादा समय देकर उन्हें प्रेषित करता हूँ। प्रिय बंधुओं, आज मैं शुरू करता हूँ प्रेम कहानी से। मेरा एक दोस्त पटना का है, जिसका नाम तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी समझ जाइए। आर है, फेसबुक में ऐसे चलाता है राजकुमार, लेकिन अपना सर्टिफिकेट नाम शायद राजीव रंजन हो रखे हुए है। उसका मेरे पास मोबाइल नंबर है। वे शादी 18 वर्ष पहले कर चुका था सिवान के किसी जगह में, पर उस बंधुओं को पता नहीं था। दिन रात वे लड़कीबाजी, किसी से प्रेम करना, किसी को छोड़ना, किसी को ठगना था कहानी। उससे शुरू कर रहा हूँ। उसकी पत्नी मस्तरनी थी, यह है, उसको भी नहीं छोड़ा। अंत में बेचारी अपना रास्ता अपनाया। शायद कामयाबी उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन वह अपना 18 वर्ष इससे दूरी रहकर अपना सारा जीवन व्यतीत करते रहा। ये अपना मस्ती मारते रहा, किसी को प्रलोभन देकर ठगते रहा। उसका भी मैं हिसाब लूँगा, समय आने दीजिए। मैं विशेष जानकारी नहीं दूँगा, क्योंकि मैं इस मोड़ पर खड़ा हूँ और जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो आदमी मेरे दोस्त का बहन है। इसीलिए मैं उन्हें उनकी बातों पर छोड़ रहा हूँ। खैर, इस सब बात को छोड़िए, चुनावी बात कर रहे हैं। देख रहा हूँ इधर चुनाव में तरह तरह की बातें हो रही है। क्या नतीजा आता है जो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे देखने में लग रहा है कि देश परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि सब लोग संगठन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो सत्ताधारी हैं उनको खेमे से मेरा सूचना मिल रही है कि उनके खेमे के उनके समर्थक नहीं साथ दे रहे हैं और उनके साथ जो हैं उनको समर्थन नहीं दे रहा। ऐसे काम चलती है, ये भी गलत बात है। और दूसरी वाली बात कर रहे हैं, बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। पक्ष पर विपक्ष वाला काफ़ी हावी पड़े हुए हैं, बार बार खोज रहे हैं जो आपने वादा 10 साल के अंदर में किए वो पूरा करने का, तो रियल में नहीं पूरा किया। इस पर भी काफ़ी हवा गरमाए हुए हैं, समझ रहे हैं ना। और तरह तरह की नौकरियां की जो बात जो कर रहा है विपक्ष वाला कि हमने कराए हैं, उन्होंने सत्ताधारी वाला कर रहे हैं कि हमने इतना दिए, तुरंत 2 दिन में 1 लाख दे रहे हैं। उनको भी देख रहे हैं, वो भी गलत फहमी की तरह बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ समाप्त हो गई चुनावी प्रभाव, तब कब तक करेंगे। क्यों कहते हैं 2 दिन में 1 दिन में हो जाएगा? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी के सुप्रीम बॉस सुशासन बाबू कहलाते हैं। इनका भी बात कहो, ये नहीं कि हम 92 से साथ थे और 1944 तक अभी तक हैं, या तो फिर कहिए 400 नहीं 4000 पार तक जिताएंगे। तो ये तो मानसिकता इनका प्रभाव पड़ रहा है, इन पर भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन बेरोजगार लोगों की मांग तो जरूर रहेगी,
कि नौकरी का जो आपने वादा किया उसको पूरा करना, नहीं तो आप भी जुमलाबाजी की तरह रहिए। क्या फ़र्क है, जनता का निर्णय होगा, वो आपको दिखाएगा, और तो कुछ नहीं कर सकते। और रही बात, ये सब तो राजनीतिक बात हुई। अब एक बात और सुनने में आ रही थी कि एसीबी के बारे में। एसीबी के अध्यक्ष हम जान रहे हैं, जानते हैं, मनोज कुमार, जो काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, पर उनकी सफलता अभी तक नहीं मिली है। बार बार वो समय पर समय देते जा रहे हैं कि एक हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो उन बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन तो विश्वास करें। ठीक है, इन्होंने कह रहे हैं चुनाव की पहले, तो इंतज़ार देखा जाए। अगर इन्होंने चुनाव की पहले अगर वादा किए हैं और ठीक होली में कहे थे कि होली के पहले या शिवरात्रि जो पर्व था उसके पहले पटना में बुलाए थे कि कोई माइक लाल नहीं रोक सकता है, और साही ये फेलियर होगा तो मैं भी मनोज वर्मा को साथ नहीं दूंगा। ये भी मैं बात आप लोग को कह देता हूँ। ये तो बात हुआ मनोज वर्मा के। अब जो मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, मनोज वर्मा का ऑडियो में या वीडियो सुना, उसमें जिक्र कर रहा है कोई भाई है, बीएन भारती है, क्या नाम है हम जानते नहीं। बीएन भारती मतलब क्या होता हम ही नहीं समझ में आता है। जैसे मैं अपना नाम बताता हूँ, देख में सुनते भी हैं। तो बीएन भारती जी से अगर पूछा जा रहा है कि आप एएसवी सदस्य हैं कि नहीं हैं, तो कौन बेंच में हैं, तो बताने में क्या आपत्ति है। उनको बताना चाहिए, उनको जानकारी देना चाहिए कि हम भी एएसवी सदस्य हैं, हम ये हैं और हमारा काम किए हैं या ना किए हैं, या केस में हैं या नहीं हैं, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उन्हें बचाना चाहिए। अगर नहीं बताते हैं तो मैं बीएन भारती को वही समझूंगा कि जो आरोप लगाते हैं कि मनोज वर्मा पर आरोप लगाते हैं कि 2000-4000 औरंगाबाद से ठग लिए, तो आपको बीएन भारती कार्य दिया गया है विपक्ष की ओर से कि आप विपक्ष से पैसा लेकर 6000 रुपया लेकर वीडियो ऑडियो डालते हो और लोगों को भ्रमित करते हो और आपस में लड़ाते हो। ऐसा काम तुम नहीं करो। अगर ऐसा काम करते हो, पैसा लेकर ठगते हो विपक्ष से और ऐसा काम करते हो, तो समझेंगे कि तुम चुतियों से चुतिया हो। और क्या समझेंगे। लोगों को समझना चाहिए, किसी ने किसी चीज़ का मांग किया तो जानकारी देना चाहिए। जानकारी पाने का अधिकार है तो जानकारी देने का भी तुम्हें अधिकार होना चाहिए बीएन भारती। ये तो बात खत्म होगी। लोगों को मैं बार बार सलाह देता हूँ कि किसी पर कोई तंज नहीं करना है। बार बार मैं लोगों को कहता हूँ कि काफ़ी नाजुक समय से गुजर रहा है, और मैं बताने जा रहा हूँ, लास्ट में नहीं, कुछ ही समय में बताने जा रहा हूँ किसका क्या कैसे हो रहा, वो सब बात को मैं बताऊँगा। भाइयों, घबराए नहीं, आप लोग का काम हुआ है। 7 तारीख के बोले थे, 7 तारीख का हो ही गया था, और कुछ कारण है, कुछ लेटर बनी है जो चुनाव आयोग के पास पहुंचने वाली है या पहुंचा होगा। वहां से लौट कर आती है, उसके कुछ ही घंटे, कुछ ही समय या दिन के बाद आप लोग का काम के बारे में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अब पूछ सकते हैं कि भाई एसीबी कितने सदस्य को होगा, तो मैं खुले आम शब्दों में बोल देता हूँ, जो बंधु काम किए हैं, केस में हैं, उन सब बंधुओं को होंगे। अब बताइए कितने के हो रहा, तो मैं बता रहा हूँ कि 10,000 से नीचे के आदमी को होने जा रहा हूँ, और उसमें भी 8,000 से ऊपरे, बहुत ऊपरे, और नहीं कुछ कर सकता हूँ। उतना बड़ा मैं जानकार नहीं हूँ। और ये जो भ्रम फैला हुआ कि LPSCW जैसी, तो मैं इसे खारिज करता हूँ। दोनों बेंच मिलाकर सभी लोग का होने जा रही है। आप लोग गर्व रखिए कि जितना का हो रहा है वो आप लोग का रास्ता बन रहा है। बीएन भारती जी,
आपको खासकर मैं सलाह देता हूँ कि आप ऐसा काम नहीं करिए जो कि आप लोग का पूर्वज या खानदानी पेशा कफनखोर वाला काम करते हैं। ऐसा काम सुनने वाला नहीं चाहता हूँ। ऐसा भी तरह तरह के आप पर ऑब्जेक्शन आवेगा। आप भी मेरे पर ऑब्जेक्शन लगाने का काम कर सकते हैं, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा दीजिए, या मुझसे दिखना चाहते हैं तो मैं दिखा दूंगा। आपको बार बार लगता है ना कि मनोज वर्मा अध्यक्ष का खिलाफ लड़ेंगे। लड़ो, तुम दिखाओ, मैं तुम्हें शाबाश व्यक्त करूंगा, मैं तुम्हें तारीफ करूंगा। लेकिन तुम कितने आदमी को लाता टाइम दो, अभी ना मेरा कहा हुआ उससे 10 गुना नहीं आवेगा तो मैं अध्यक्ष पद से स्वीकृति से हटा दूंगा। लेकिन तुम्हारा आएगा, तुम तो 10-20 में ही बैंक की तरह उछल रहे हो। बैंक को जानते हो, तुम बैंक की तरह हो कि तुमको सोना के कुर्सी पर भी बैठा देंगे तो तुम छलांग कहाँ मारेगा, जो मैं जानता हूँ, कीचड़ में ही जाएगा। हम लोग क्या है, सोना भी रहेगा तो लात मार देंगे या थूक बिक के चल जाएंगे। लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तुम लोग ऐसा काम नहीं करो, किसी को प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए उल्टी फुल्टी बातें बोलेगा, किसी से पैसा ठग कर उसको पर ऑडियो वीडियो चलाएगा। ऐसा काम तुम लोग नहीं करो, तुम लोग को चेतावनी देता हूँ। रही बात संतोष को, संतोष ने जो बोल रहा था किसी पर तंज कर रहा, तो संतोष को मैं कहता हूँ, संतोष किस खेत का मूल्य है? कोई खेत का भी रहेगा तो कभी भी कबर जाएगा, कभी भी उखड़ जाएगा। उसको पास है क्या? वो क्या बात बोलता है, अभी तक क्या बात बोला उसने, सत्य बोला? वो सिर्फ अपने बारे में सोचता कि हम क्या। अभी संतोष राम, तुम्हें समझा रहा हूँ, शायद तुम्हारा अंत में वही आदमी काम देगा, नहीं तुम्हारा कोई काम देने वाला नहीं आदमी है। तुम अपना पानी भी खाता है ना, अन्न भी खाता है ना, उसका भी मैं देखता हूँ कैसे खाता है नहीं खाता। मैं छोड़ रहा हूँ, अभी तो कुछ तंज तो कसा ना, तुम्हारा जवाब ऐसा दूंगा ना कि तंज कसने लायक नहीं रहेगा, समझा? तुम अपने आप को क्या समझता है चोट्टा? तुम ही ने बोला था मुझसे कि हम गांडू है, हम तो बोले था, तो रियल में हो क्यों किसी पर तंज करते हो? अगर हिम्मत हो, मर्द हो तो सामने तुम हमको बुलाओ, तुम्हारे पास आते हैं ना तो मैं बुलाता हूँ, समय दो, मैं आता हूँ, तुम्हें स्वागत करता हूँ या तुम मेरा स्वागत करते हो, समय बताएगा। तुम चोटागिरी करना बंद करो। और मनोज वर्मा को हिदायत देकर कहता हूँ कि मनोज वर्मा जो भी बात करें, जो भी किसी से कोई बात कहें, अपना अहमियत रखिए, झूठी मुट्ठी बातें नहीं बोलिए। नहीं जानते तो चुप रहने में क्या दिक्कत है? आप लोग ऐसा काम नहीं करिए। आपका बात आखिरी मैं लेकर चलता हूँ कि चुनाव तक आपका काम हो जाता। तहे तहे दिल से हम लोग सब मिलकर आपको हार्दिक पूर्वक स्वागत करेंगे और अच्छा व्यक्ति मानेंगे। अगर ऐसा नहीं होते हैं तो मैं समझूंगा कि आप भी इस लायक नहीं हो। और क्या कहूँ भाइयों बहनों, कुछ बातें बोल दिया हूँ, जो भी बात जानकारी दिया हूँ बहुत काफ़ी है। आप लोग समझिए, आप लोग का काम हो गई है। कितना आदमी का हुआ रियल बताने में मुझे काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है, तो नहीं समझिए, लेकिन हो गई है। और वहाँ से कागज़ गई है, कागज़ वहाँ से लौटने दीजिए। चुनाव आयोग यहाँ से आने के बाद, चुनाव आयोग यहाँ से आने के बाद आप लोग का तुरंत NIC से अखबार तक पहुंच जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पूरा ASB बिहार को धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जितने कार्य किए हैं, समय पर केस किए हैं, उन लोग को सबको नौकरी जल्द होने जा रही है। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।